दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों, आज के इस छोटे से ओरिएंटेशन वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ तो इंग्लिश सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एसएससी एक बॉडी है जो कि 10th, 12th और ग्रेजुएट्स के लिए वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जिस एग्ज़ाम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीजीएल, उसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। जैसा कि आप नाम से ही जान पा रहे हैं कि ये एग्ज़ाम ग्रेजुएट पास्ट स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, चाहे फिर वो किसी भी स्ट्रीम से हो। बेसिकली एसएससी सीजीएल एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जिसका ऑलमोस्ट हर साल कैलेंडर जारी किया जाता है। इस साल 2024 में भी एसएससी सीजीएल के लिए लगभग 17,000 प्लस वैकेंसीज आउट हुई है। तो ये एक सुनहरा मौका है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब पाकर अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को और ज़्यादा स्ट्रेच ना करते हुए जानते हैं कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है और कैसी हो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जिसके चलते हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले पाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। बेसिकली एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2 टियर्स में कंडक्ट करवाया जाता है, टियर 1 और टियर 2। यहाँ टियर का मतलब है 2 लेवल्स में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाना। जिस तरह अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्री और मेंस होता है, उसी तरह इस एग्ज़ाम में टियर 1 और टियर 2 ये 2 लेवल्स होते हैं, जिनमें से टियर 1 ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। साथ ही साथ टियर 1 में हाफ मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं फॉर ईच रॉन्ग आंसर। वहीं टियर 2 में 3 पेपर्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट पेपर के लिए 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग, वहीं पेपर 2 और पेपर 3 के लिए हाफ मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर बात करें टियर 1 एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न की तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टियर फर्स्ट में हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स और लास्ट है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। इन सभी सब्जेक्ट्स के 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स ऑफर किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस के लिए 200 मार्क्स ऑफर किए जाते हैं और कंपोजिट टाइम मिलता है 1 घंटे का। तो इस तरह का टियर फर्स्ट एग्जाम पैटर्न होता है जिसमें हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश 25% का वेटेज रखता है। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल टियर 2 एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल टियर 2 एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर हमारे पास 3 पेपर्स होते हैं, जहां पेपर फर्स्ट में फिर से 3 सेक्शंस होते हैं और प्रत्येक सेक्शन में 2-2 मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल्स का मतलब है सब्जेक्ट्स। तो इस तरह से टियर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जहां पेपर फर्स्ट सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी होता है, तो वहीं पेपर सेकेंड जेएसओ की पोस्ट के लिए होता है और पेपर थर्ड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए होता है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर फर्स्ट के सेक्शन 2 में मॉड्यूल फर्स्ट यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन सब्जेक्ट पूछा जाता है, जहां 45 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को 3 मार्क्स ऑफर किए जाते हैं, जिसके चलते सिर्फ इंग्लिश इस सब्जेक्ट के लिए 135 मार्क्स ऑफर किए जाते हैं। और इसी के कारण इंग्लिश सब्जेक्ट का वेटेज भी टियर 2 में सबसे ज़्यादा होता है, यानी अराउंड 35% का वेटेज आपको देखने को मिलता है। अब जब एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ आ ही गया है, तो चलिए इसका सिलेबस क्या है, यानी कि हमें इंग्लिश के अंदर पढ़ना क्या है, ये भी देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी हमें रखनी चाहिए जिसके चलते हम इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर कर पाए। तो इंग्लिश के सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो अभी आपके सामने है, जो कि है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव पैसिव, स्पेलिंग्स करेक्शन, filling the blanks, sentence rearrangement, synonyms antonyms, close test, sentence improvement, error spotting, vocabulary based questions, sentence structure, shuffling of sentences in a passage, conversion into direct and indirect narration, etc. इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए आने वाले कुछ दिनों में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस इस चैनल पर मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। उन क्लासेस की हेल्प से आप इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें।
इसी शुभकामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आज का वीडियो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा और आपको पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।